नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गहरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 100 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिहांस जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एशियन ड्रामा गुनार मिडरल की लिखी हुई पुस्तक है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। इस वीडियो में सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़िया भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के मध्य स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है? भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाथन है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट, यानी कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है? आप लोग को बताना है भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था। भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवरी है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र का नाम पृथ्वी है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था? पहला एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है?
संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे थे? मारो फिरंगी को ये शब्द मंगल पांडे जी ने कहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, वो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष रहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुकारा था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्न गर्भा होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम शब्द विराग होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है?
दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द वाम होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक RDX का अन्य नाम भी है? यानी कि आपको बताना है RDX का अन्य नाम क्या है। RDX का अन्य नाम आप लोग याद रखिएगा साइक्लोनाइट है, यानी कि RDX को साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आप लोग को बताना है आंसू गैस का घटक कौन सा है। तो आंसू गैस का घटक दोस्तों क्लोरोपिक्रिन है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, नायलॉन बनाई जाती है किससे? नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा CaSO4 2H20, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत की तटरेखा पर अच्छे पोटाश्रय की कमी क्यों है? बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोटाश्रय की कमी है क्योंकि तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। एनोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है और बाकी ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, नाहवा सेवा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यानी कि ये सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाहवा सेवा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह का निर्माण निगम के रूप में 1873 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी को स्थापित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के बंगलौर नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है?
भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 ईस्वी को की गई है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का वह राज्य हरियाणा राज्य है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, वैला टीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैला टीला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। आप लोग को बताना है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भाखड़ नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण 1957 ईस्वी को किया गया था। हीराकुंड परियोजना की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इन सभी को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि दोनों नदियां मिलकर बनाती है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है।
ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, मरकत द्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से आयरलैंड देश को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। विश्व का नीदरलैंड देश पवन चक्कियों का भूमि कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, यानी कि 1972 ईस्वी तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले इटली देश ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आप लोग को बताना है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को क्या कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायती समिति को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बताना है दूरदृष्टि वाली आंखें कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, दूरदृष्टि वाली आंखें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का मेन कारण आप लोग याद रखिएगा, अपवर्तन है, यानी कि अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर श्यान वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। आप लोग श्यान रंग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 16 में लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा द्वारक, यानी कि दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। आप लोग को बताना है बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1874 ईस्वी से, यानी कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1874 ईस्वी से माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनः जागरण घटना से माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन प्रोफेसर पिंगू का है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है। देश में जिला फोरमों की संख्या 582 है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। जापान देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। रक्त बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए।